श्री 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 परमहंस सद्गुरु पुलाजी बाबा भक्तों के लिए ज्ञानोपदेश। कुंडलिनी शक्ति नाभि के नीचे मूलाधार चक्र के ऊपर सर्पाकार में सिकुड़कर एक तंतु या नाड़ी रहती है। यहाँ सोया हुआ सांप सर्प के जैसा रहती है। इसको कुंडलिनी, पराशक्ति, योगिनी आदि नामों से कहा जाता है। यह भुवनेश्वरी जगन्माता का ही अंश माना जाता है। मनुष्य ध्यान योग से इसे जागृत करने पर यह थोड़ा थोड़ा उठते हुए सारे शरीर में संचार करते हुए भ्रूमध्य तक सुषुम्ना नाड़ी द्वारा पहुँचने पर आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वही सिर पर सहस्रार चक्र में प्रवेश करने से समाधि स्थिति पाकर परमात्मा से संपर्क हो जाकर ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। उपरोक्त कुंडलिनी शक्ति द्वारा ही क्रमशः ध्यान योग में सफलता पाने से ही कोई भी योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। निरंतर ध्यान योग साधना के बिना विमुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना असंभव है, यह समझना चाहिए। दीर्घकाल ध्यान से वह कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जागृत होकर सुषुम्ना में स्थिर रहती है। सीधा होकर प्राण और अपान मिल जाकर एकाग्र चित्त होता है। मनोमालिन्य मिट जाती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के साथ भ्रुकुटी आज्ञा चक्र तक सुषुम्ना में संचार करने पर भी निरंतर ध्यान से चित्त स्थिरता प्राप्त होकर केवल सुषुम्ना नाड़ी आगे बढ़ती है। वह सिर पर सहस्रार चक्र के तरफ संचार करती है। इस स्थिति में ही सोहम या हंस या ओंकार शब्द का नाद सहज ही सुनने में आता है। भ्रुकुटी को त्रिकुटम और त्रिवेणी संगम नामों से भी योग परिभाषा में कहा जाता है। कुंडलिनी संचार से ध्यान मार्ग में प्रतिदिन भ्रुकुटी या त्रिकुट में पहुँचने से जीवात्मा त्रिवेणी संगम में स्थान के जैसा पवित्र हो जाता है और साधक के रजोगुण तमोगुण मिट जाकर शुद्ध सत्वगुण युक्त हो जाता है। इस दिशा में ही आत्म साक्षात्कार या दैव साक्षात्कार हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से प्रारंभ दशा में शरीर कांपना, रोमांचित होना, पसीना आ जाना, बिना सोचे आगे पीछे झलना, कुछ शब्द या ध्वनि मुख से निकलना, रोना और अमसना आदि स्पंदनाएं होते हैं। इस लक्षणों को अनुभव करने से डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय विश्राम करने के बाद साधक को मनःशांति, आनंद महसूस होता है और मुख पर भी प्रसन्नता आ जाती है। शरीर में थोड़ा थकावट आने पर भी बाद में हल्का हो जाता है। जय सद्गुरु पुलाजी बाबा, सब संतन की जय। काहीच नाही असणार, मी नुसतं एक शेवट असल्यासारखं बरं सगळं काही जुनं आहे। लोकरीला सांगायला ध्यान मार्गात एवढी ताकद आहे, त्यांना मेरा मुक्ताबाई याच्यावर विजयी झाल्या आणि कुठे गेल्या कुठेच नाही गेल्या। मूळ आधार आहे, मूळ आधारातून सहस्रदलापर्यंत पूर्ण गेले। बाजू कुठं कुठं जागा नाही आपणाला, इथंच मोठी आहे, बाकी कुठंच हाच मार्ग आहे। सहज कर ध्यान मस्त हो ध्यान भले तर मान तुकडीजी म्हणला। फक्त आपणाला निश्चिंतीनं बस, आपण वेळ चांगली पाहिजे जरा पारच्या पारी कोणतेही कार्य तुमचे करून पाहत जी आडी अडचण आली असेल त्यावेळेला झेंड्याला तुम्ही
येऊन काय ते नारळ फोडत इतकंच म्हणाल घरी बसा. मला नाही का त्या झेंड्यालाच म्हणाला काय हरकत नाही, येणं झालं या पटना पुढाने काही गरज नाही. इतकं म्हणजे हे मला करून आलं तुला देऊ तुझ्या का तुकाराम महाराज मला तीर्थ वाटत धोंडा पाणी देवसे रोकड सजनी काऊन मानले अशी संत काही जराचरामध्ये की हे ईश्वर आहे, त्या ईश्वरामध्ये हा विष्णूचा स्वरूप आहे म्हणजे काय काय ग्रंथास मिळते. हे माणूसच नाही ईश्वर. ज्ञानेश्वर म्हणा अवघ्यांची चराचर ईश्वरची माझे घर दयाची मती अशा चिरा किंबहुना आपण चराचर झाला. याचा मतलब हे काऊन ज्ञानेश्वर म्हणला असा. आम्ही तर एकाच जेवणामध्ये चाललो, ज्ञानेश्वराने इकडे का हात केला. तशा संदेशामुळे मला हे समजून आलं की परमेश्वर असा नाही, निराकार असून असाच आहे. जरी तरी कांची पैशाने भरून उरला आम्ही म्हणतो कीर्तनामध्ये आपण पुष्कळ गोष्टी ऐकल्या. जरी तरी कांची परमेश्वर भरून उरला, मग आम्ही चौकड का पाहत नाही, एकाच जागी करून जातो. याचा आपण कमी पडलो. जरी तरी सत्य आहे काष्टी पैशाने आमच्यात नाही का